हमारे साथ में हरिनारायण अरोरा जी है, जो कि फ्रीडम फाइटर के टाइम के हैं। तो जो वैसे में इनसे जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में इन्होंने क्या क्या देखे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, आज़ादी जब हमें मिली थी, आज स्वतंत्रता दिवस है और 75 ईयर्स आज पूरे हो चुके हैं। तो वैसे में 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सर। तो वैसे में आप आज़ादी से पहले आपने क्या क्या देखी? आज़ादी के पहले तो मैं यहाँ था नहीं। मैं तो जापान आने से 1 महीना पहले हम लोग को मौका मिला था। मैं, मेरा मदर, बड़ा भाई वगैरह सब वापस चले गए थे मेनलैंड में। वैसे मेरी पैदाइश यहीं है, रॉस आइलैंड की, 1927 की। तो हम 42 जनवरी में एंड में मौका मिला था, एक लास्ट शिप गया था, उसमें चले गए थे मेनलैंड में। आज़ादी में मैं अपने नेटिव प्लेस में था, मुल्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ था। हम लोग तो शहर में रहने वाले थे ना, तो शहर में शांति थी, लेकिन बाहर जो इलाका था गांव वगैरह का, वहाँ मार काट शुरू हो गया था। हिंदुओं को मारना काटना जो था वो शुरू हो गया था, जिससे लोग जो थे वो अपना प्लान करना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई अपना काफिला 20 आदमी का, कोई 50 आदमी का, अपनी भैंसों के पीछे सामान समूह थोड़ा जो रख सकते थे रख करके आए। वो धीरे धीरे अपना हिंदुस्तान की तरफ में बढ़े। लेकिन रास्ते में भी लूट मार होती थी। रास्ते में भी लड़कियों को उठा कर ले जाते थे, कत्ल कर देते थे, क्योंकि सब तो इलाका उस टाइम में वो मुस्लिम लोगों का था ना। उस समय आपका उम्र कितने थे? मेरी शादी हो गई थी, मेरी 20 साल हो गए थे, 21वां चल रहा था, 21 ईयर चल रहा था। तो उसके बाद में फिर वहाँ से अंडमान कब आना हुआ आपका? अंडमान में, क्योंकि हमारे फादर की यहाँ में प्रॉपर्टी थी, हैं, कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी, मतलब 3 मकान थे। तो मेरी मदर ने कहा चलो भाई देखो उधर में, अदरवाइज़ मैं वहाँ गवर्नमेंट सर्विस करता था। जब कहाँ पे सर, कहाँ पे करते थे? होशियारपुर में। जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन तो अगस्त 47 में हुआ, लेकिन हम लोगों ने जो वहाँ से मतलब हम पलायन किए नवंबर में किए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के नाते हमें थोड़ी सहूलत थी। तो कौन से जॉब कर रहे थे? मतलब कौन से विभाग में थे सर? हैं? कौन से विभाग में थे आप? हम सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में थे। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में थे, डिप्टी कमिश्नर के ही नीचे हुआ करता था वो, तो अंडर होता था। तो हम लोग नवंबर में वहाँ से पलायन किया 47 में, और जलंधर आए। उस वक़्त उसको ईस्ट पंजाब कहा जाता था, और पाकिस्तान के हिस्से को वेस्ट पंजाब कहा जाता था। तो वहाँ ईस्ट पंजाब में जो है नौकरी, हेड क्वार्टर ईस्ट पंजाब का उस वक़्त जलंधर में था। तो वहाँ कोशिश करते हुए हमें नौकरी वहाँ मिल गई। मैं और मेरे भाई को, मेरी पोस्टिंग होशियारपुर में हो गई और भाई की पोस्टिंग जलंधर में हो गई। तो मैं, मेरी मदर, छोटे भाई बहन, हम लोग जो है होशियारपुर चले गए। 60-70 किलोमीटर है जलंधर से होशियारपुर। वहाँ चले गए। वहाँ एक मुसलमान महाजरीन का मकान खाली था, उसमें अपना सफाई शुरू करके बैठ गए। वहीं रहते थे कमालपुर में। तो इस सब, बाकी फिर मैं वहाँ समझिए आप 51 से 47 से 51 लास्ट तक वहीं होशियारपुर में सर्विस किया। उसके बाद मदर के कहने के ऊपर में मैं और मदर जो है वो हम लोग यहाँ का टिकट किया, यहाँ का जहाज़ का प्रोग्राम मंगा लिया होम मिनिस्ट्री से, और अपना महाराजा जहाज़ था, कलकत्ते आ गए। कलकत्ते आकर के हम दोनों जो है यहाँ में नवंबर में लैंड किया। 51 में? हाँ, 51 लास्ट में, नवंबर में 51 लास्ट में। तकरीबन 6-7 साल होशियारपुर में ही था, 6 साल। जैसे इनसे बात किए तो इन्होंने कहा कि इनका पूरा स्टोरी इन्होंने बताया, और जब 47 में जब हमारी आज़ादी हुई थी तो उस समय ये यहाँ पे नहीं थे, और 51 में इनका दोबारा अंडमान आना हुआ। तो वैसे में आप बताइए सर, आपने आज़ादी खुद अपने आंखों से देखे थे, आज तो आज़ादी से पहले आपने क्या क्या देखे थे? आज़ादी से पहले तो सबसे ख़तरनाक सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा।
सेकेंड वर्ल्ड वार में यानी यहाँ के जो लोग जो अंडमान में थे उनको अंग्रेज़ों ने छोड़ कर के भाग गया था, अपने हालत में छोड़ कर के भाग गए थे। हम अनाथ हो गए थे और जापानियों ने आकर के यहाँ पर में अटैक किया और हम उनके प्रिजनर्स हो गए, एक तरह के प्रिजनर्स हो चुके थे। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमें खाने की तकलीफ़ होती थी, हमें दवा की तकलीफ़ थी, यहाँ तक कि नमक भी हमको नसीब नहीं होता था। लेकिन हमारे फादर जो थे वो एक स्कूल के हेडमास्टर थे और उसको भी जापानियों ने पकड़ करके जेल में डाल दिया था और उसके बाद उसको पॉइज़न का इंजेक्शन दे करके मार दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो परिवार का जो सबसे बड़ा आदमी था वो मुखिया जो थे वो चला गए आपके बीच से। तो आपका उस समय कितना एज थे होंगे? उस वक्त हमारा 5 साल का था जी। 5 साल के थे जी। जब आज़ाद हुए तो मैं 7 साल का। जब आप अंडमान आए थे, आप जब उस संभाले, उसके बाद में आपके पिताजी तो जैसे आपके 5 उम्र थे तो अब आपके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद जब आप ओस संभाले, उसके बाद में आपने क्या देखा अंडमान में? क्या कैसे थे लोग, कैसे रहते थे? लोग बड़े ईमानदार थे, सब मिलजुल कर रहते थे, न हिंदू न मुसलमान न क्रिश्चियन, सब आपस में बहुत भाईचारा के तरीके से रहते थे। और जब लड़ाई ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों ने हम लोगों को खाने पीने के सामान दिया, कपड़ा दिया। उस वक्त आपका कितना एज था होगा? 6.5 साल। आपको उस समय का कुछ घटना याद है? बिल्कुल, उस वक्त हम यहाँ पर में जो सेक्रेटरीट था, वहाँ सेक्रेटरीट में हम सब लोग जमा हुए थे आइलैंडर के, और वहाँ पर में हम लोग को कपड़ा दिया, राशन दिया, बड़ा बड़ा पैकेट। कितने फैमिली थे होंगे सर? उस वक्त कम से कम 20,000 लोग थे अंडमान में, और ज़्यादा नहीं थे, 20,000 लोग थे। और लोगों को साथ साथ में जापानियों ने जो जुल्म किया था वो ज़ख्म तो अभी तक का भरा हुआ है, हरा है। तो सर ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आप लोगों को सेक्रेटरीट में रख के खाने पीने में भी बहुत दिक्कतें हुई, और आज़ादी मिलने के बाद में फिर क्या सरकार के द्वारा क्या किया? आज़ादी मिलने के बाद में हमारी मदर को पेंशन मिला, हम लोग को वार पेंशन मिला। जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ तब तक मुझे भी पेंशन मिलता रहा। मेरी माता जो थी उनको मरने तक का पेंशन मिलता रहा सरकार की तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात थी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। और हमारे सब भाइयों को पढ़ना था, आगे जाके पढ़ना था। ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में हमने एक आज़ादी की फ़िज़ाओं में जो सांस लिए वो बहुत अच्छा रहा, और हम अभी भी अपने देश के लिए जो कुछ भी करना चाहे करते हैं। मैं सिक्योरिटी स्काउट रहने के वक्त में तमाम बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देता रहा कि देश हमारा है और उसके लिए कुर्बानी देनी ज़रूरी है। सर जैसे कि आपने बताया जब आप लोग यहाँ पे अंडमान आए थे तो सब एक साथ में रहते थे? अंडमान मैं नहीं आया था, आपके पिताजी आए? मेरे पिताजी भी नहीं आए थे। मेरे दादाजी के बाप जो थे वो आए थे 1858 में, जो फर्स्ट बैच आया था अंडमान में, उस वक्त उनको लाया गया था और हम यहाँ पर बस गए थे, हमारे पूरा परिवार यहाँ पर। वही हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले जो आपने देखा सारे लोग मिलजुल के रहते थे, अभी क्या परिवर्तन दिख रहा है? देखिए, कोई परिवर्तन तो कोई ख़ास मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज भी हम मिलजुल कर रहते हैं। दूसरे जगह से, दूसरे इलाकों से आज बहुत मिलते हुए, लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर जी कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जितने भी हैं उन्होंने जो है अंडमान को संवारा है, तो वैसे में आप अभी की जो पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अभी की पीढ़ी बहुत जोशीले हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बाहर के जो कुछ लोग यहाँ पर में आकर के गलत प्रचार करते हैं, गलत किस्म के बिजनेस करते हैं, उनसे हम लोग के नौजवानों को बचना चाहिए और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ में, अपने माँ बाप की तरफ में, अपने देश की तरफ में उनको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।